बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हर किस्म के कैंसर के लिए, जो सर से लेके पाँव तक कहीं भी हो, दमासा बूटी जो कि नबाताती तौर पर दमासे का सबसे बड़ा इलाज है, और ये मैंने अपने तकरीबन 30 साल के तजर्बात मुशाहदात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इससे बड़ा कोई इलाज नहीं। अल्लाह के फजलो करम से लाइलाज मरीज़ जो हैं वो भी इसके इस्तेमाल से शफायाब हो जाते हैं। अतिब्बा कामलीन जो हैं मिजाज के मुताबिक दूसरी कैफियत को मद्देनज़र रखकर इसके साथ दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूँगा कि दमासा बूटी जो है उसका आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बिलखसूस ऐसे लोग जिनको ताज़ा दमासा जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकता, तो वो फिर पंसारी की दुकान से कौन सा दमासा ख़रीदें और फिर कैसे उसको इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये आपने देखना है कि जब आप पंसारी की दुकान पे जाएं तो आपने बहुत पुराना दमासा नहीं ख़रीदना। दमासा बूटी आपने वो ख़रीदनी है जो सब्ज़ी माइल हो या सब्ज़ रंग की हो। बाज़ औक़ात जो पुराना दमासा कई पंसारियों के पास पड़ा होता है तो उसका रंग ही स्याह हो जाता है या वो खाकी रंग का हो गया होता है और वो साफ नज़र आ रहा होता है कि ये बहुत पुराना है। उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो बिल्कुल आपने नहीं लेना। सब्ज़ रंग का दमासा जो है ये ताज़ा होता है। जो दमासा पंसारियों के पास 3 से 6 माह में आता है वो सब्ज़ होता है, उसका रंग सब्ज़ होता है। तो ये या हल्का सा सब्ज़ होता है लेकिन साथ हल्का सा पीला होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये दमासा आपने लेना है और इस दमासा को फिर एक और बात आपने याद रखनी है कि दमासा खालस लेना है। कई लोग दमासे की जगह जवांसा भी दे रहे होते हैं। तो जवांसा और दमासा का फ़र्क ये है, जब पंसारी की दुकान से ख़रीदें तो इसके जो बीज होंगे, जो दमासा होगा उसके बीज गोल होंगे और जो जवांसा होगा इसके बीज फलियों की शक्ल में होंगे। ये आप गौर से देख लीजिएगा। जवांसा जो होता है उसका जो कांटा होता है वो लंबा होता है और मोटा होता है। दमासा जो है उसका कांटा जो होता है वो बारीक होता है और वो बहुत तेज़ होता है। ये कुछ निशानियां भी मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी। पंसारी की दुकान से आपने दमासा ख़रीद लेना है। अब आपने ये करना है कि 50 ग्राम दमासा लेके उसको 1 किलो पानी में रात को इतना जोश दें कि पानी तकरीबन 3 पाव जो है वो रह जाए। तो आप आग बंद कर दें और इसको बर्तन को मुंह बंद करके रख दें। सुबह आपने ऐसे करना है कि इसका सारा पानी जो है वो नितार लेना है। अब ये आपके पास 3 पाव जो है वो पानी आ गया। इसमें आपने 4 बड़े चम्मच खालस शहद डालना है। खालस शहद डाल के इसको मिक्स कर लें और इसकी 2 खुराकें आपने करनी है। एक खुराक सुबह खाली पेट मरीज़ को पिला दें और 1 घंटे तक आपने मरीज़ को कुछ खाने को नहीं देना, और इसी तरह एक खुराक शाम को जो है वो मरीज़ को पिला दें। ये आपने 5 तोला खुशक जो दमासा है फिर आपने उसका इस्तेमाल रोज़ाना के लिए करना है। इस तरकीब से आप मरीज़ को दमासा इस्तेमाल करवाएंगे तो अल्लाह के फजलो करम से 8 से 10 दिन में ये रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। अतिब्बा कामलीन जो हैं वो मिजाज के मुताबिक दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जो लोग कैंसर से लाइलाज हो चुके हैं, घरों में पड़े हुए हैं, वो अल्लाह का नाम लेके इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। और इसके साथ मुकव्वी चीज़ें, ताकत वाली चीज़ें, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए खजूर, बादाम, काजू, अखरोट, देसी घी, मग़ज़ियात वगैरह का, बकरे का गोश्त, इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी मरीज़ को करवाएं। खुराक जब आप इस्तेमाल करवाएंगे इस तरकीब से दमासा इस्तेमाल करवाएंगे। जो फल मरीज़ का दिल करता है वो आप उसको खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मरीज़ का जो कैंसर आखिरी स्टेज का भी है तो इंशाअल्लाह वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा।
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔